तो वो शख्स समझ में आया जिसे दुनिया इमाम अहमद रजा कहती है। इमाम अहमद रजा जिस जात को कहा जाता है, हाँ, जिस जात को इमाम अहमद रजा कहा जाता है, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद जो इस जमीन पे तशरीफ लाए हैं, ये वो जमीन है जिस जमीन पे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद भी आए हैं, सरकार ताजुश शरिया भी तशरीफ लाए हैं, है ना। मैं बात करने लगा हूं, अल्लाह करे बर्दाश्त कर लें, समझा दो मैं आपको। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के विसाल का वक्त आया, कहने लगे तुम में कोई सैयद ज़्यादा है। किसकी बात कर रहा हूँ? मुफ्ती आज़म अलैहिस्सलाम। तुम्हारे बीच कोई सैयद ज़्यादा है? कहा हुजूर क्यों? कहा मुझे बताओ ना कौन है। शहजादा आगे बड़ा हुजूर मैं हूँ। फरमाने लगे आप खिदमत ना करें, आप तो मखदूम हैं, आप मखदूम हैं। यही बात मेरे इमाम ने कही थी जब पालकी में बैठ के जा रहे थे। फरमाया था पालकी नीचे रख दो। कहा क्यों? कहा मुझे तुम्हारे वजूद से आले रसूल की खुशबू आ रही है। लोग आज दावे किए करते, कोई इनकी गली में नंगे पैर टहलेगा, कोई सर झुका के चलेगा। मैं सैयदों से प्यार करता हूँ, मैं कहता हूँ खुदा की कसम लाओ ना कोई अहमद रजा जैसा प्यार करने वाला, लाओ कोई मुफ्ती आज़म जैसा प्यार करने वाला, कोई ऐसा प्यार करने वाला ला के दिखा दो। खुदा की कसम ज़माने में दावे किए हैं, लेकिन मेरे इमाम के जैसा आशिक ला के दिखाओ। आपने क्या कहा था? मुझे किसी के वजूद से सैयद की खुशबू आ रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गुलाब को वो पहचानता है जिसने गुलाब सूंघा होता है, चमेली की खुशबू को वो जानेगा जिसने चमेली को सूंघा होगा, चंपा को वो जानेगा जिसने चंपा को सूंघा होगा, मुश्क अंबर को वो जानेगा जिसने मुश्क सूंघी होगी, सैयद को वो पहचानेगा जिसने मुस्तफा को सूंघा होगा, जिसने मदीने वाले को सूंघा होगा। मेरे इमाम ने कहा था तुम्हारे वजूद से मुस्तफा के लहू की खुशबू आती है। एक सैयद ने कहा था आका मैं खादिम हूँ, मैं मजदूर हूँ, मजदूर से काम लिया जाता है, जात नहीं पूछी जाती है। आपने फरमाया था मुस्तफा की जात वो जात है जिससे काम नहीं लिया जाता, जिसकी खिदमत की जाती है। और आपने ताब के कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा संसार। बाप बेटी को रोता हुआ देखता है तो रो देता है, बहुत ज्यादा खुश देखता है तब भी रो देता है। आपसे इतनी गुजारिश है किसी की बेटी को बाप के सामने रोता हुआ मत जाने देना, किसी बेटी को बाप के सामने आंसू बहाने की मोहलत ना देना। तुम नहीं जानते हो वो बाप जो 18 साल बेटी को सीने से लगा के पालता है, जिसने जिंदगी की सारी कमाई लगा करके बेटी तुम्हारे हवाले की है, जो सब कुछ देने के बाद भी बारात को खाना खिलाते वक्त हाथ जोड़ के कहता है नमक कम रह जाए तो माफ कर देना। खिलाना उस पे वाजिब नहीं था, पिलाना वाजिब नहीं था, तोड़ में बिरयानी उसके लिए लाजिम नहीं थे, लेकिन जियाफत में उसने क्या ना किया, जमीन बेची तुम्हारे खानों का इंतजाम किया, किडनी बेचकर बापों ने बेटी के इंतजाम किए हैं। आपसे इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ, जब कोई तुम्हें बेटी देता है तो तुम उस पर एहसान नहीं करते हो। तुम्हें खुदा का वास्ता है किसी की बेटी को नौबत पे मत आने देना कि तेरी वजह से उसकी आंख में आंसू आ जाए, तेरी वजह से बाप रोने लग जाए। तुम नहीं जानते हो जब बेटियां रुखसत होती हैं बाप के जिगर पे क्या गुजरा करती है, खानदान का हाल क्या होता है। तुम तो यही समझते हो कि इसने बिरयानी खाने बुलाया था, कौरमा खाने बुलाया था। मैं जवाब के तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ, आज के बाप को इतनी तकलीफ होती है, जरा तारीख का ये बाप पलट के तो देख। जब मेरे नबी ने खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा को रुखसत किया है, उस वक्त घर में तशरीफ लाए थे, फरमाया था उम्मे सलमा मैं फातिमा को रुखसत करना चाहता हूँ, घर में कोई नई चादर हो तो ले आइए। नबी के इस जुमले से पता चलता है हर बाप जब बेटी को रुखसत करता है अच्छे ही कपड़े पहना के भेजता है, अच्छा लिबास पहना के भेजता है। तुमसे किसने कह दिया कि कुत्तों की तरह मांगोगे तब दिया जाएगा, भिखारी बनोगे तब दिया जाएगा, औकात से गिर जाओगे तब दिया जाएगा। याद रखना किसी की जिंदगी ससुराल के टुकड़ों पे नहीं गुजरा करती, जिंदगी उनकी गुजरती है जिस पे रब भी मेहरबान होता है, मदीने वाला मुस्तफा भी मेहरबान हुआ करता। नारे तकबीर।